दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां अंधेरे में इतना क्लियर कैसे देखती है? और आखिर मक्खियों को पूरी दुनिया स्लो मोशन में क्यों दिखाई देती है? और क्या शार्क्स और बाकी मछलियों को भी इंसानों की तरह पानी में सब कुछ सिर्फ धुंधला दिखता है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जब से हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है, तब से हमारे पृथ्वी पर मौजूद हर कोई जीव तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है और हर तरह की कंडीशन में वहाँ रहने वाले लिविंग क्रिएचर्स भी अपने आप में तेज़ी से बदलाव कर पाए हैं। और उन बदलाव में एक इम्पोर्टेंट रोल तो आइज़ यानी आँखों ने ही निभाया है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे डॉग्स, जिन्हें हम अक्सर हमारे आसपास देखते हैं। जब भी बात वफादारी और ईमानदारी की आती है, तब सबसे पहले हमें डॉग्स ही याद आते हैं। पर क्या हमारे बीच रहने वाले डॉग्स को भी हमारी तरह ही दुनिया दिखाई देती है? तो चलते हैं और देखते हैं कि डॉग्स उनके आंखों से दुनिया को कैसे देख पाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि डॉग्स हमारे मुकाबले एकदम अलग तरह से देखते हैं, यानी उनकी आंखें ब्लू और वॉयलेट कलर के शेड में ही देखती है, जबकि रेड और ऑरेंज कलर्स को तो वो सेंस ही नहीं कर पाते। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानवर की जो डॉग्स की तरह ही हमें हर गली मोहल्ले और घरों में बहुत कॉमनली दिखाई देती है और जिसे हम प्यार से बिल्ली मौसी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूरे घर का सामान उलट पुलट करने वाली बिल्लियाँ इस दुनिया को किस तरह से देखती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्लियाँ भी डॉग्स की तरह सिर्फ कुछ ही कलर्स की पहचान कर पाते हैं। मतलब बिल्लियाँ कॉमनली ब्लू, येलो और ब्राउन कलर्स के शेड्स में ही दुनिया को देख सकती है, बल्कि वो रेड और ग्रीन कलर्स को तो सेंस ही नहीं कर पाती। पर जब बात रात के घने अंधेरे की होती है, तब कैट्स इंसानों से भी एक कदम आगे चली जाती है। यानी रात के अंधेरे में कैट्स इंसानों से 6 गुना ज़्यादा क्लियर देख सकती है। दोस्तों, गाय को बहुत शांत जीव माना जाता है। जैसे डॉग्स और कैट्स को पाला जाता है, वैसे ही आपको दुनिया के हर किसी गाँव में काउज यानी गाय भी दिखी जाती है। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी गाय को एक माता के रूप में देखा जाता है। पर कैसा हो अगर हम देख सके कि गाय अपनी आंखों से दुनिया को किस तरह से देखती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाय अपने आसपास के इलाके को ऑरेंज और रेड के शेड में ही देखती है और ज़्यादातर कलर्स को तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। पर गाय अपने आसपास की दुनिया को एक पूरा पैनोरामिक विजन में देख सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानवर की जिसे देखते ही हमें उसकी ताकत और फुर्ती का अंदाज़ा हो जाता है। और यहाँ तक कि आजकल के स्पोर्ट्स कार इंडस्ट्री में भी कार्स के पावर को मेजर करने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हॉर्स यानी घोड़ों के बारे में, जिसे हम स्ट्रॉन्ग, फुर्तीला और तेज़ जानवर मानते हैं। पर क्या इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी घोड़े हमारी तरह ही दुनिया को देख सकते हैं? तो चलते हैं और देखते हैं घोड़े उनके विजन से दुनिया को किस तरह से देख पाते हैं। दोस्तों, घोड़े असल में ग्रे, ब्लू और येलो कलर के शेड में ही देखते हैं और बाकी कलर्स को तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। पर घोड़ों की आंखें एक दूसरे से दूर होती हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास का कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। दोस्तों, ये हुए ज़मीन पर रहने वाले जानवर, पर अब ज़रा नज़र डालते हैं आसमान पर राज करने वाले पक्षियों पर। चलिए आप जानते हैं उस बर्ड के बारे में जिसे हम दुनिया का सबसे शांत पक्षी मानते हैं और वो हमारे घरों और गाड़ियों पर पट्टी करके भाग जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पिजन्स यानी कबूतर के बारे में। तो आइए देखते हैं कि शांत से दिखने वाले कबूतर अपनी आंखों से दुनिया को कैसे देखते हैं। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि कबूतर हमारी तरह ही देख सकते हैं, पर वो ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने उनके आंखों के सामने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हो। मान लीजिए हम इंसानों को ऊंचाई से नीचे कुछ ऐसे दिखाई देता है, पर कबूतर किसी बिल्डिंग के ऊपर से भी रास्ते पर पड़े दरारों को भी आसानी से देख सकते हैं, जैसे वो कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख रहे हो। दोस्तों, आसमान में राज करने की बात हो रही है तो हम ईगल जैसे पक्षी को कैसे भूल सकते हैं। ईगल एक ऐसा तेज़ और फुर्तीला पक्षी है जिसे सिर्फ छोटे जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी डरते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ईगल्स
आसमान से ज़मीन पर मौजूद एक छोटे से ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि ईगल हम इंसानों की तरह सारे कलर्स तो देख सकता है, साथ ही यूवी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकता है। इतना ही नहीं, ईगल मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर दूर तक के शिकार को भी आसानी से देख पाता है। दोस्तों, अब उस जानवर के बारे में जानते हैं जो अपने आसपास के इलाके में आए छोटे या बड़े बदलाव के हिसाब से अपना रंग बदल सकता है और वो रंग बदलकर शिकारियों को भी चकमा देता है। बिल्कुल सही दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चमेलियन यानी गिरगिट के बारे में। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये गिरगिट अपनी इन अलग तरह की आंखों से दुनिया को कैसे देखते हैं। दोस्तों, चमेलियन बाकी जानवरों से बहुत ज़्यादा अलग तरह से देखते हैं। चमेलियन की आंखें इंडिपेंडेंटली हर डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, जिससे वो पूरे 360 डिग्री व्यू में देख पाते हैं। साथ ही उनकी आंखें एक ही समय पर दोनों अलग जगह पर फोकस कर पाती है, जिससे उन्हें शिकारियों से भी बचने में आसानी होती है। दोस्तों, ये हुए थोड़े बड़े जानवरों की बात, पर अब चलते हैं समुंदर में। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा समुंदर ने कवर किया है और उस समुंदर में काफ़ी सारे अलग अलग जीव पनप रहे हैं। पर अब चलिए देखते हैं कि मछलियाँ अपनी आंखों से समुंदर के नीचे की दुनिया कैसे देख सकती है। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मछलियाँ हमारी तरह ही सारे कलर्स देख पाती है, पर उनके आंखों के लेंस हम इंसानों की तुलना में ज़्यादा कर्व होने के कारण वो समंदर का ज़्यादातर एरिया कवर कर पाती है, जिससे उन्हें पूरे 180 डिग्री से भी ज़्यादा का व्यू मिलता है। पर अब चलिए चलते हैं उस मछली की ओर जिसे हम समंदर के अंदर का दानव मानते हैं और उसके एक बाइट से ही वो शिकार के 2 टुकड़े कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खतरनाक शार्क मछलियों की। चलिए देखते हैं कि ये समुद्र के सबसे खूंखार मछलियाँ अपनी आंखों से दुनिया को कैसे देखती है। आप देख ही सकते हैं कि शार्क तो बाकी मछलियों की तरह देख ही नहीं सकती, बल्कि उन्हें तो पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट के शेड में और थोड़ी ब्लरी दिखाई देती है। इसीलिए चाहे सी लायन हो या फिर इंसान, शार्क हमला करने से बिल्कुल नहीं डरती। दोस्तों, अब चलते हैं उन इंसेक्ट्स की तरफ जिन्होंने हमारा जीना ही मुश्किल करके रखा है। चलिए देखते हैं कि हम सबके कान में गुनगुनाकर हमें परेशान करने वाली मक्खियाँ अपने आंखों से दुनिया को कैसे देखती है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मक्खियाँ पूरी दुनिया को स्लो मोशन में देखती है। मक्खियों और मधुमक्खियों की आंखों पर हज़ारों लेंस होते हैं, जिसे ओमेटिडियम कहा जाता है, और ये सारे लेंस मिलकर एक स्लो मोशन इमेज तैयार करते हैं, जिससे जब हम उन मक्खियों को भगाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे मूवमेंट को स्लो मोशन में देखकर वहाँ से भाग जाती है। साथ ही वो अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकती है। चलिए चलते हैं अगले रेप्टाइल की तरफ, जो देखने में भले ही आम सा हो पर उसके जहर से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने जाती है। यानी अब जानते हैं स्नेक्स यानी सांप के बारे में। दोस्तों, स्नेक्स की आंखों में तो आईलिड्स ही नहीं होती, पर फिर भी वो दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में अपने शिकार को कैसे देख पाते हैं। तो चलिए देखते हैं सांप अपनी आंखों से दुनिया को किस तरह से देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सांप की आंखें किसी थर्मल कैमरा की तरह काम करती है, जिससे उनकी आंखें सिर्फ हीट को ही सेंस कर सकती है, और साथ ही इन सांपों को पूरी दुनिया येलो, रेड और ऑरेंज के शेड में ही दिखाई देती है, जिससे अगर इन्हें कोई चीज़ येलो कलर में ग्लो करती हुई दिखाई दे तो वो उसे जानवर समझकर उस पर हमला भी कर देते हैं। दोस्तों, शिकारी की तो बात हुई, पर अब बात करते हैं उस शिकार की जो ज़्यादातर इन सांपों का खाना बनते हैं। यानी अब बात करते हैं चूहों के बारे में। तो चलते हैं और जानते हैं कि ये छोटे से चूहे अपनी इन नन्ही सी आंखों से दुनिया को कैसे देखते हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं कि चूहे भी बिल्लियों की तरह कुछ ही कलर्स की पहचान कर पाते हैं। चूहे असल में रेड कलर को सेंस ही नहीं कर पाते, साथ ही उन्हें पूरी दुनिया ब्लर दिखाई देती है। इतना ही नहीं, उन्हें पूरी दुनिया हल्की सी स्लो मोशन में भी दिखाई देती है, और चूहों की आंखें गिरगिट की तरह इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है। इसीलिए हम इंसान जब उन्हें भगाने जाते हैं तो वो हमारी मूवमेंट को स्लो मोशन में देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमने क्या समझा? दुनिया में कोई भी जीव कॉमन नहीं है। हर एक जीव में कोई ना कोई तो खूबी ज़रूर है, और वो खूबी हमारे मदर नेचर ने ही हम सबको दी है।
तो इसलिए हमें हमारे मदर नेचर को एक बार थैंक्स कहना तो बनता ही है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो को लेकर। थैंक यू दोस्तों।